नमस्कार दोस्तों। सरकार के द्वारा दोस्तों एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है अग्निपथ। इस स्कीम के अंतर्गत या इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष लगभग 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी और भविष्य में यह संख्या बढ़ती ही जाएगी। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और इस स्कीम में केवल अधिकारी रैंक से नीचे की भर्ती ही होगी। सालाना की गई कुल भर्ती में से केवल 25% लोग ही परमानेंट किए जाएंगे, यानी कि अगर 1000 भर्ती होती है तो उसमें से केवल 250 लोग ही परमानेंट किए जाएंगे। बाकी 70% लोगों 5 लोगों को सेना रिलीज कर देगी। अग्निवीरों की भर्ती सेना में एक अलग रैंक के तहत की जाएगी, यानी कि जितने भी अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे उनको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा जाएगा 4 साल तक। अग्निवीर की जो सेना भर्ती का एज क्राइटेरिया है वो है 17.5 साल से लेकर 23 साल के युवा इस भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। वैसे इस भर्ती का जो एज क्राइटेरिया है वो है 17.5 से 21 साल, बट 2 साल एज में छूट दी गई है क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड के कारण भर्ती नहीं हो पाई है। इससे उन युवाओं को लाभ देने के लिए जो 2 साल एज में ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए इसकी कुल एज 23 साल की गई है। दोस्तों, भर्ती रैलियों के माध्यम से होगी और भर्ती के मानक पुराने ही रहेंगे। भर्ती के मानक मतलब जो एजुकेशन है, फिजिकल है या लिखित टेस्ट है, जितने भी ये मानक हैं वो सारे पुराने तरीके जो थे उस वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। भर्ती में चयन के बाद 6 महीने का प्रशिक्षण रहेगा और उसके बाद 3 वर्ष 6 महीने की तैनाती रहेगी। मतलब टोटल 4 साल में 6 महीने तो ट्रेनिंग पे रहेगा जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, उसके बाद 3.5 साल उसको हमारे पूरे भारत देश में कहीं भी तैनाती दी जा सकती है। अगर सैलरी की बात करें तो पहले साल में सैलरी जो टोटल पैकेज है वो 30,000 मंथली है, जो इन हैंड आएगा वो 21,000 आएगा और जो कंट्रीब्यूशन अग्निवीर कार्पस फंड में जाएगा वो जाएगा 9,000 और 9,000 ही सरकार इस फंड में देगी। दूसरी साल में टोटल सैलरी हो जाएगी 33,000, टोटल इन हैंड मिलेगा 23,100 रुपये और 9,900 रुपये कार्पस फंड में चला जाएगा। तीसरी साल में 36,500 रुपये टोटल सैलरी हो जाएगी और इन हैंड मिलेगा 25,550 और जो अब फंड में जाएगा वो जाएगा 10,950। चौथे साल में सैलरी हो जाएगी 40,000, इन हैंड मिलेगी 28,000 और जो अग्निवीर कार्पस फंड में जाएगा वो जाएगा 12,000। जितना अग्निवीर कार्पस फंड हमारा कटेगा, यानी कि जो कैंडिडेट होगा उसका कटेगा, उतना ही सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कार्पस फंड आफ्टर 4 ईयर, यानी 4 साल के बाद जो भी कार्पस फंड में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉय का होगा 5,02,000 और सरकार का होगा 5,02,000। टोटल होगा 4 साल के बाद 10,04,000 रुपये, जो कि उन्हें वित्त ब्याज के एक सेव निधि पैकेज के रूप में प्रदान किया जाएगा जब वो 4 साल पूरे होने के बाद सर्विस को छोड़ देंगे। शारीरिक या मृत्यु क्षतिपूर्ति। सर्विस के दौरान मृत्यु क्षतिपूर्ति होने पर परिवार को 48 लाख का जीवन बीमा कवर मिलेगा। राष्ट्र सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। राष्ट्र सेवा के दौरान किसी भी कारण के द्वारा अगर विकलांगता होती है तो विकलांगता मापदंड के अनुसार आपको अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर आपको आपके शरीर का कोई भी अंग में प्रॉब्लम हो जाती है और
जो उसका मापदंड है यानी कि जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आपको अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। जैसे कि अगर आपकी शरीर 100% अपंगता विकलांग हो गया है यानी कि दिव्यांग हो गया है तो आपको 44 लाख रुपए, और अगर आपका शरीर 75% विकलांग हो गया है तो आपको 25 लाख रुपए, और अगर आपका विकलांगता परसेंट 50 है तो आपको 15 लाख रुपए राष्ट्र सेवा के दौरान दिए जाएंगे।